सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जो आप हमारे साथ एक बार फिर से इस युवा फेलोशिप के सर्विस में जुड़ने के लिए। और हाँ, इसी तरह आप जुड़े रहिए और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। और हाँ, अभी हम अपने मन को तैयार करें और भाई अनीस हमें आराधना में लेके जाएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें एक सुंदर अवसर दिया, एक मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करें एक साथ मिलकर। आइए आराधना में चलने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदावन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर कि आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया परमेश्वर, एक नया दिन दिया प्रभु और एक नया अवसर दिया कि खुदावन परमेश्वर हम मिलकर खुदावन परमेश्वर आपके नाम की पढ़ाई करें, आपके नाम की जय जयकार करें। खुदावन परमेश्वर कोटि कोटि खुदावन परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर हम गीतों के द्वारा खुदावन परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति करते हैं परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से परमेश्वर सभी को परमेश्वर भरिए खुदावन परमेश्वर। और ये स्तुति और महिमा और गान खुदावन परमेश्वर अपने स्वर्ग राज में प्रभु ग्रहण कीजिए खुदावन परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये गीत है और ये गीत कुछ इस प्रकार से है, घटी नहीं है, घटी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है। आइए हम एक साथ मिलके गाएं। हालेलुया खुदावन परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु कोई घटी कोई कमी नहीं है खुदावन परमेश्वर। जब से खुदावन परमेश्वर आपको पाया है खुदावन परमेश्वर, अपने जीवन में प्रभु हर एक कमी घटी को खुदावन परमेश्वर आपने दूर किया है खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु राजा। मैं तो परमेश्वर कुछ भी नहीं हूँ खुदावन परमेश्वर, आपके बिना खुदावन परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं था खुदावन परमेश्वर।
दासत्व के जीवन से खुदावन परमेश्वर निकाल के प्रभु आपने एक नया स्वतंत्र जीवन दिया खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया प्रभु। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ प्रभु, उस क्रूस पे खुदावन परमेश्वर आपने मेरे लिए लहू बहाया खुदावन परमेश्वर। उस क्रूस से खुदावन परमेश्वर आपने कहा पूरा हुआ खुदावन परमेश्वर। आपने सब कुछ कर दिया खुदावन परमेश्वर मेरे लिए खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो प्रेम खुदावन परमेश्वर आपने किया है, वो प्रेम और कोई नहीं कर सकता खुदावन परमेश्वर। जो बलिदान खुदावन परमेश्वर आपने दिया है खुदावन परमेश्वर, वो कोई नहीं कर सकता खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद 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 यीशु राजा। धन्यवाद मेरे जीवन में प्रभु आशीषों को देने के लिए, हमारे जीवन में प्रभु हर एक परमेश्वर बीमारियों से चंगाई देने के लिए यीशु राजा। हमें परमेश्वर उस पाप से आजाद करने के लिए और एक नया जीवन देने के लिए खुदावन परमेश्वर धन्यवाद। और अपना पुत्र अर्थ होने के लिए परमेश्वर जो अधिकार दिया आपने खुदावन परमेश्वर धन्यवाद।
धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अभी तक खुदावन परमेश्वर अपने सुरक्षित हाथों में परमेश्वर संभाले रखा खुदावन परमेश्वर। हम कोटि कोटि परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। सिर्फ खुदावन परमेश्वर धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्रेम और आपके आनंद और शांति के लिए खुदावन परमेश्वर। हम हर एक के जीवन में है खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, जब आपका दास खुदावन परमेश्वर वचनों के द्वारा खुदावन परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं खुदावन परमेश्वर, थोड़े दीजिए खुदावन परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा खुदावन परमेश्वर हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदावन परमेश्वर यीशु। जो भी आपकी इच्छा मर्जी है परमेश्वर, वो हम हर एक के परमेश्वर पर प्रकट कीजिए खुदावन परमेश्वर, ताकि खुदावन परमेश्वर जब तक हम इस धरती पे परमेश्वर जीवित है खुदावन परमेश्वर आपकी इच्छा और मर्जी को पूरा कर सके खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद। और हमारे जीवन से परमेश्वर युगायुग खुदावन परमेश्वर आपको महिमा और आराधना मिलती रहे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए परमेश्वर, हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर, और अपने परमेश्वर सुरक्षित हाथों में आपने हमें रखा खुदावन परमेश्वर। कोटि कोटि खुदावन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। टेस्टिमनी, गवाही। जी हाँ, ये समय है गवाही का, और बहन रीना आएगी और वो बताएगी कि परमेश्वर ने उसके जीवन में किस तरह काम किया है। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उनके वचन में जो लिखा है कि तू अपने सारे मन सारे प्राण से मुझे प्रेम करना और हर एक चीज़ों में पहला स्थान मुझे देना। तो ये लॉकडाउन में यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि कैसे उनको पहला स्थान देना है। मेरा बॉडी बहुत ही वीक हो चुका था और तभी मैं सोच रही थी कि वचन पढ़ूंगी कि नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में एक गेम है जो हर दिन जब मैं ओपन करती हूँ तब मुझे पेटीएम में पैसा मिलता है, अगर मैं ओपन नहीं करती हूँ तो पैसा नहीं मिलता है। तो मैं वहाँ पर कंपटीशन की, अगर मैं वचन पढ़ूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त करूँगी और अगर गेम खोलूँगी तो मुझे पेटीएम में पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ पर मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और वचन जब मैं उठ के पढ़ी तो परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो, मैं उसी घड़ी से चंगाई को प्राप्त की। अगले साल मेरा माध्यमिक का जो टेस्ट हुआ था 10th क्लास का, तो मेरा टेस्ट में बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया था, जिसके वजह से मैं सोची कि माध्यमिक में मैं फेल हो जाऊंगी। तो मेरे जो क्राइस्ट फैमिली है चर्च के, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं जब रो रही थी तो वो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मेरा माध्यमिक का जो रिजल्ट आया मैं 2nd डिवीज़न में पास की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। स्पेशल सॉन्ग। जी हाँ, ये समय है स्पेशल सॉन्ग सुनने का, तो आइए हम लोग सुनते हैं। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा।
हे क्या बात है, इतना अपसेट क्यों है भाई? फेल हो गए यार, अगली बार एग्जाम ही नहीं दे पाए, इस बार एग्जाम दिए तो भी फेल हो गए। अब नहीं होगा मुझसे पढ़ाई। अरे तुम दोनों ये देखो, मेरे प्रिय, जिंदगी ठीक ऐसी है जो हमें सिर्फ ऐसा ही कुछ दिखाती है। हर समय हमारे जीवन में ऐसी ही बातें आती हैं और ये हमें निराशाओं के अंदर छोड़ देती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं इसके बाद हमारे जीवन का कुछ होने वाला है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में इन सारी चीजों के बावजूद भी हार नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके बाद उन्हें अपने जीवन में ऐसे ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। वे कोशिश करते हैं, वे लगातार कोशिश करते हैं, टूटने के बाद भी कोशिश करते हैं और वो ठीक ऐसे रहते हैं। हो सकता है कि आप चलते चलते, आपकी जिंदगी चलते चलते रफ्तार पर चलते चलते शायद इस तरह की भोदी हो चुकी है। कठिनाइयों को झेलते झेलते शायद आपका मन ठीक ऐसा ही, आपका जीवन ठीक ऐसा ही हो गया है, लेकिन अभी भी आपके पास एक यंत्र है, आशा है, जिसके द्वारा आप इसे फिर से शार्प कर सकते हैं और बढ़िया से चल सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। के लिए एक योजना बनाए हैं और वो सही वक्त पर पूरा होगी। सही कहा भाई। अरे अमित, पता क्या हुआ, तुम बाहर गए थे काम करने के लिए? अरे चले आया काम, और अभी चर्च में जा रहे हो? नहीं यार, जब से काम में निकला हो तब से चर्च में गया। मुझे एक वीडियो मिला। परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर से दोबारा पूछा। क्या पूछा? मैं किस नगर में जाऊं? और परमेश्वर ने कहा तू जा। और किस नगर में जाना है? उसने बताया हेब्रोन को जा। कई बार परमेश्वर से पूछना मुमकिन नहीं है। हम समझते हैं मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे प्रिय, जितनी बार हम परमेश्वर से पूछते हैं, हम परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करते हैं। भाई ये वीडियो मेरे को शेयर कर देना प्लीज। ठीक है। तुम लोगों ने आखिरी संडे का टॉपिक देखा है, वायदा? हाँ, परमेश्वर ने बोला है कि वो अपने लोगों को अपने आत्मा से भरेगा और उनका वायदा सच्चा है। परमेश्वर ने उसमें कहा था कि हम लोग को परमेश्वर के वायदे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात तुम लोगों ने तो इन दिनों में काफ़ी कुछ सीख लिया है। सो अब तुम लोग आगे क्या कर रहे हैं? इंतजार। हाँ, इंतज़ार तो ठीक है, मगर तुम लोगों को नहीं लगता कि अब तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, क्योंकि हम जब भी कुछ सीखते हैं उसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि हमें उसको लेकर के करना क्या है। सो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी हो गए, ठीक है? तो आइए, अभी समय होता है वचन का, और हम लोग वचन की ओर चलेंगे और अपने मन को तैयार करें और हम वचन को सुने। हाय फ्रेंड्स, आज के दोपहर में आप कैसा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं? हम सारे इस समय उपस्थित हैं ताकि उस परमेश्वर की उपासना आराधना करें, उसकी बातों में से सीखें जो हमारे लिए उपयोगी और भली हैं। और हम बातचीत कर रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या, कौन सी बात आगे और आगे क्या करने की आवश्यकता है। इसके पहले मैंने आपसे बातचीत किया था खुशी की खबर, उसके बाद मैंने आपसे बातचीत किया था मेरी इच्छा, उसके बाद मैंने बातचीत किया था वादा, और आज हम बातचीत कर रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट।
हर एक इंसान इस संसार में, हर एक व्यक्ति इस संसार में अपने जीवन में आने वाली बातों को, जो उनके जीवन में होने वाली है, उनको हमेशा जानने की तत्परता में है। हर एक समय वो कोशिश करता है कि क्या होने पर है, वो क्या करने वाला है और कैसे करेगा, उसके विषय में वो हमेशा अपने आप में व्यथित और परेशान रहता है। वो अपने भविष्य को जानने के लिए पता नहीं कितने लोगों के पास जाकर अपने भविष्य को पूछता है। लोग भाग्य बताने वालों के पास जाते हैं और वे अपने जीवन के विषय में, वे अपने कारोबार के विषय में, अपने पढ़ाई के विषय में, अपने करियर के विषय में, हो सकता है कि अपनी शादी के विषय में, अपने घर के विषय में भी बातचीत करते हैं। अभी तो जमाना ऐसा आ गया है, रोज बरोज चीजें नई और नई होती चली जा रही हैं। चीजों का बदलना जरूरी है और लोग चीजों को बदलते हुए देख कर बड़े खुश होते हैं। मेरे प्रिय, आज लोग इंतजार में रहते हैं कौन सा नया ऐप आने वाला है, और जब कोई नया ऐप आ जाता है, पता नहीं कितनी खुशी की बात चेहरे पर आती है, कितना आनंद होता है, मन कितना भर जाता है, और उसके विषय में तुरंत हम दूसरे दोस्तों के पास इसकी खबर पहुंचा देते हैं। ओ, नई नई मोबाइल्स जो हमारे सामने आने वाली हैं या आती हैं या आने वाली हैं, उनके विषय में हम जानने के लिए तत्पर रहते हैं। ओ मेरे प्रिय, एक समय था जब लोगों के पास ऐसे साधन नहीं थे जो अपने 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 विषय में अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। एक समय था जब चिड़ियों का इस्तेमाल लोग करते थे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद शायद हो सकता है कि लोगों ने पत्राचार शुरू किया या पत्र लिखना शुरू किया। उसके बाद तार का इस्तेमाल किया। उसके बाद टेलीफोन आए, जो बड़े बड़े टेलीफोन हुआ करते थे उनको उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद धीरे 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 पेजर आया। उसके बाद मोबाइल एंड्रॉइड फोन्स आए, टैबलेट्स आए, आईफोन्स आए, और उसके बाद क्या आने वाला है पता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी लोग बैठे हुए हैं, और कैसी कैसी बातें हैं मेरे प्रिय। पहले तो समय हमने अपने जीवन में शुरुआती दिनों में ऐसी बातें देखी थी, हमारे पास सिर्फ एक ही जी था, वो था पार्ले जी। लेकिन अभी 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब जी आ गया है। उसके बाद कौन सा जी आने वाला है नहीं मालूम। लेकिन फिर भी हर एक समय इंसान के मन में, अपने जीवन में इस बात की लालसा लगी हुई है, व्हाट नेक्स्ट, क्या आगे, कौन सी बात आगे होने वाली है। एक समय था जब लोग ग्रामोफोन का इस्तेमाल करते थे। एक समय था जब लोग ट्रांजिस्टर यूज करते थे। उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेप रिकॉर्डर्स आए, उसके बाद टेलीविजन आया, उसके बाद VCR आई, उसके बाद DVD मशीन्स आया, उसके बाद डिश टीवी आई, डिजिटल टीवीज आई, उसके बाद क्या पता नहीं। शायद ऐसा ना हो कि हम आंखें ऐसे ऊपर करें और हमें हवा में ही सारी चीजें दिखाई दे। नहीं जानता मैं, लेकिन मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं मेरे प्रिय। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अपने कल को देखना चाहता हूं, तो आप अपने बीते कल में ना रहें। मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप अपना कल देखना चाहते हैं तो अपने बीते कल में जीवन जीना छोड़ दें। बीता हुआ कल आपका बीता हुआ है ओ मेरे प्रिय, इसलिए आप अगर उसमें रहे तो आप आने वाले कल को नहीं देख सकते हैं। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, और आज इस दोपहर में चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को इस समय परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। क्या आप कभी ऐसी दशा में गए जहां आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है? शायद आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ा हो और आपको नहीं मालूम हो कि आपको कैसे लेना है। शायद आपके सामने बड़ी कमी आ गई हो या जरूरत आ गई हो। उस समय आपने क्या किया? सिर्फ यही दिमाग में आया होगा, क्या करूं मैं और इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। शायद आपने कुछ गलत काम कर दिया था और उस समय आपके अंदर ये भावना भी आई थी कि आप नहीं जानते थे कि आपसे ये गलती कैसे हो गई, और आपको ये भी नहीं मालूम कि उससे कैसे निकलना है। ऐसे समय में आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जहन में कौन सी बात गई थी? मैं और क्या करूं, मैं आगे और क्या करूं जिससे मैं इससे निकल सकूं। ऐसे समय में हम सिर्फ निराश ही होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। सवाल पर सवाल हमारे सामने होता है। मेरे प्रिय, दूसरा राजा की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 पद, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय 1 से लेकर 7 पद अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक महिला के विषय बताया गया है जिसका पति मर चुका था, जो भविष्यद्वक्ता था, और भविष्यद्वक्ता की पत्नी थी, उसके बच्चे थे, और उसको साहूकार लेने के लिए आया था ताकि उन बच्चों को ले जाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब जीवित था तब तो उसने उस साहूकार से कर्ज लिया था ताकि वो अपना परिवार चलाए। बाइबल बताती है कि वो महिला एलिशा के पास आई ताकि उससे अपने लिए सहायता मांगे, और उसने आकर उससे कहा, और जब एलिशा ने पूछा तेरे घर में क्या है, उसने कहा मेरे घर में एक कुप्पी में तेल के अलावा कुछ भी नहीं है।
मेरे घर में और कुछ नहीं बचा हुआ है। हे मेरे प्रिय, आपको मैं बताऊं, एलिशा ने सिर्फ उसको यही कहा था, जा अपने घर लौट जा और अपने पड़ोसियों से बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर ले, इतने बर्तन लाना जो कम नहीं लाना, और बहुत सारे बर्तन इकट्ठा करना और उसमें उस कुप्पी को लेकर के अपने खिड़की दरवाजे को बंद करना, उसमें कुप्पी के तेल को डालते डालते जाना, उन सारे बर्तनों में डालना। और उस औरत ने वैसा ही किया। जीवन के सफर में हमारे और आपके सामने ऐसे समय जब आते हैं मेरे प्रिय, हमें और आपको नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना है, लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं आज के इस दोपहर की घड़ी में इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। उसके पास तेल था, उसके पास कुप्पी में थोड़ा तेल था। आपके पास क्या है? आपके पास कौन सी बात रह गई है जो आखिरी है, जिसको आप कहते थोड़ा सा है मेरे पास? मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आप मत कहो कि मेरे पास थोड़ा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो आपकी उस थोड़ी चीज को बड़े में बदल सकता है। आपके जीवन की सारी बातों से आपको उबारने वाला परमेश्वर, आपके जीवन पर काम करने वाला प्रभु अभी भी आपके साथ है। अगर आप अपने आने वाले कल को देखना चाहते हैं तो बीते हुए कल को याद करना बंद कर दें, बीते हुए कल पर ध्यान नहीं दें। ओ पता नहीं क्या होगा हमारे जीवन का, किस प्रकार से हमारी जिंदगी कटेगी, किस प्रकार से हमारा जीवन का सफर तय होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप निराश होना चाहते हैं तो अपने भीतर देखें। अगर आप निराश होना चाहते हैं तो अपने भीतर देखें। यदि आप हारना चाहते हैं तो पीछे रहें। यदि आप भटकना चाहते हैं तो अपने चारों ओर देखें। यदि आप भयभीत होना चाहते हैं तो अपने आगे देखें। यदि आप छूटना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं तो ऊपर की ओर देखें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्यवाद उस परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने बीते सप्ताह आपको बताया था वादे के विषय में, और वादा क्या था? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उन चेलों से वादा किया था, परमेश्वर के पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होने तक यरूशलेम में ठहरना। और जब वे ठहरे रहे मेरे प्रिय, वे वहां पर ठहरने के चलते भर गए थे, वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसी के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी के बाद उनके जीवन एक ऐसे जीवन बन गए थे जहां से नई कलीसिया का आरंभ हुआ था, पहली कलीसिया का आरंभ हुआ था। और वे दिन प्रतिदिन बढ़ना आरंभ किए थे, उनका बढ़ना रुक नहीं रहा था। मेरे प्रिय, उनके सामने बहुत सारी ऐसी परेशानियां तो आई थी, लेकिन फिर भी वे इन सारी परेशानियों के बावजूद भी अपने जीवन में और रैपिडली ग्रो करने वाले लोग बन गए थे। ओ परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वे सारे लोग एक दूसरे को डरपोकों के समान रहने वाले नहीं थे, वे एक दूसरे को साहस बढ़ाने वाले लोग थे। क्यों? क्या वजह था? क्योंकि वे सारे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, वे सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है, पहला पतरस उसके 2 अध्याय उसके 5 पद को अगर आप देखें, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ओ अब तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आत्मिक घर हैं और इसमें हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने परमेश्वर को प्रेम करने वाले बने, हम उसको बहुतायत से प्रेम करने वाले जन बन जाएं, अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर के चाहत रखने वाले लोग बन जाएं। और इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहता है, ओ मेरे प्रिय, कि हम और आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। ओ हमें और आपको, हमारी और आपकी जिंदगी की अगुवाई, हमारे और आपके जीवन की अगुवाई पवित्र आत्मा करे, हमें और आपको अपने वश में पवित्र आत्मा रखे, वो हमें और आपको सिखाए, वो हमारे और आपको सलाह दे, वो हमें और आपको संभाले, और वो हमारे और आपको आगे बढ़ाए। और ये हमें और आपको तब, हमारे और आपके जीवन तब हो सकता है जब हम और आप उसकी सामर्थ से, ओ मेरे प्रिय, पूरी तौर से परिपूर्ण रहेंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अगर हम और आप उसकी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ओ मेरे प्रिय, अगर हम और आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक बार पवित्र आत्मा से भर गए तो बात खत्म हो गई, एक बार हमने अन्य भाषा बोल दिया तो हमारा बात खत्म हो गया। ओ मेरे प्रिय, इसके बाद ये हमारे और आपकी जिंदगी का एक लग्जरियस लाइफ नहीं हो जाता है। आप ध्यानपूर्वक सुने, ये ऑप्शन नहीं है और ये दर्शाने का विषय नहीं है कि मैं कितना पाक और साफ हूं, लेकिन ये हमारी और आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा में जीवन जीना ये हमारी जरूरत है। अगर आप और हम
इसमें असफल नहीं होते हैं और हम हमेशा इसमें बने रहते हैं, तो मेरे प्रिय हम और आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाते हैं और परमेश्वर जिस प्रकार से उन नए कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल कर रहा था वैसे आपको भी इस्तेमाल करेगा। आइए हम देखें दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उस परमेश्वर के वचन में बाइबल बताती है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 5 पद, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। नहीं जानता कि आप कितना विश्वास करते हैं, नहीं जानता कि आपको कितना परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास है, कितना आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का यह वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हर एक लोगों पर इस बात को देने की वादा क्यों किया था, और उसने उन लोगों पर दिया था मेरे प्रिय, ताकि वे अपनी जिंदगी को आजादी के जीवन के रूप में जी सकें। वे अपने जीवन को बंधुआई के साथ नहीं, दासत्व के साथ नहीं, परंतु एक ऐसा जीवन जिए जिसमें स्वतंत्रता हो, एक ऐसा जीवन जो उनके आजादी का फरमान दिखाए। उस समय जब तक वे नहीं भरे हुए थे, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था, तब तक उपरौठी कोठरी में मेरे प्रिय चुपचाप वे अपने दरवाजे बंद करके थे। लेकिन बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतर गई, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आया, जब वे अन्य भाषा बोलने लगे, ओ मेरे प्रिय पूरे यरूशलेम में इस बात का मेरे प्रिय हाहाकार मच गया। वे लोग आकर के सुनने लगे, ये यहूदी करते क्या हैं, ये सारे लोग क्या करना चाहते हैं, ये तो नशे में हैं। लेकिन जब इस बात की घोषणा हुई, जब पतरस ने बोलना शुरू किया, परमेश्वर की महिमा हो, जब पतरस ने बोला, परमेश्वर ने इसके लिए वादा किया था कि हमारे ऊपर आत्मा को ले लेगा। आज भी वो परमेश्वर हमारे और आपके जिंदगियों को अपनी महिमा का स्थान बनाना चाहता है। ओ मेरे प्रिय, क्या आगे होने वाला है जब हम और आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं? हमारे अंदर का भय और डर, हमारे अंदर की ऐसी बातें जो हमें और आपको अभी तक बांधती हैं, उनसे परमेश्वर हमें आजाद करता है। जब परमेश्वर की आत्मा लोगों पर आती है तो कुछ इस प्रकार से होता है, वह सिर्फ गर्म या गर्मी का एहसास नहीं देता, लेकिन हमें और आपको जीने का उद्देश्य भी देता है। अब तक जो मैंने जीवन जिया था वो अपनी मर्जी का था, लेकिन अब मैं जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया हूं तो मैं उसके उद्देश्य का जीवन जीना शुरू करता हूं। मैं अपनी इच्छाओं पर जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो उसकी इच्छाओं पर जीने और चलने वाला व्यक्ति बन जाता हूं। हम सारे लोग आत्मा के युग में हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। प्रत्येक मसीही प्रतिज्ञा में से प्राप्त कर चुका है। यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही नहीं है जो कुछ समय और कुछ काम के लिए होंगे, यह प्रत्येक मसीही के लिए, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, हम हर एक के लिए दी गई है। हालेलुया। आगे क्या होने वाला है आगे? मेरे प्रिय, उस कलीसिया के लोगों के अंदर 6 मुख्य बातें थीं जो उनके जीवन में दिखाई दी थीं। आज अगर हम और आप परमेश्वर के लोग हैं और हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी ठहराया है और उसे अपने जीवन का परमेश्वर बनाया है, तो मैं आपको चाहता हूं आप और हम और आगे बढ़ें, आप और हम और आगे बढ़ने वाले बन जाएं। शुरुआत के दिनों में मेरे प्रिय, जब हमने आपने जब यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी स्वीकारा था, तो जब भी हम बाइबल खोलते थे और जो भी पत्ता उसमें से निकल जाता था और जो भी पद हमारे सामने पड़ जाता था, वो हमारे लिए सोने से सुहागा हुआ करता था। हम उसे बहुत कदर करते थे। उसकी बात तो उस वचन को लेकर के जैसे लगता था कि हमने परमेश्वर को ही सुन लिया है। हमें ऐसा नहीं लगता था कि हमने सिर्फ एक महज पद पढ़ा बाइबल में से, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो वो हमारे लिए परमेश्वर से बातचीत करने के बराबर था। और कभी भी हम रिग्रेट नहीं किए। लेकिन मेरे प्रिय, क्या अभी भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास जो परमेश्वर का वचन है, जो आपके पास आता है, वो परमेश्वर का वचन है जो आपसे बातचीत कर रहा है? आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, ये आपको महसूस होता है? कभी ऐसा हमने अपने अंदर आभास रखा है, या फिर वो आभास हमारा चला गया है? जानते हैं, उस कलीसिया के लोगों में 6 बातें थी।
उनका जीवन मसीह केंद्रित था। नंबर 2, पहला नंबर है उनका जीवन मसीह केंद्रित था। उनका जीवन पवित्र आत्मा से सामर्थवान था। नंबर 3, उनका जीवन प्रार्थनाशीलता का था। नंबर 4, उनका जीवन विश्वास योग्यता का था। नंबर 5, उनका जीवन आराधना का था। और नंबर 6, वे एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के प्रति कमिटेड थे। समर्पित जीवन था उनका। मेरे प्रिय, आज अगर हम और आप अपने समर्पण से कहीं पीछे हट गए हैं, अगर हम और आप कहीं किसी भी तरीके से अपने परमेश्वर को केंद्र बिंदु बनाने से अपने जीवन में कहीं किसी चीज को और अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना ली है, तो आज हमें लौटने का वक्त है। But next, it is a bigger responsibility on our shoulder. We have to carry it till the end of our life. ये सिंपल वादा नहीं है मेरे प्रिय जो परमेश्वर ने हमसे किया है। ये सिंपल उद्देश्य परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। ये साधारण बात नहीं हमारे परमेश्वर ने किया है। उसने हमें और आपको इसलिए इस पवित्र आत्मा को दिया है ताकि हम उसके लिए जीवन जीने लगे। एक बार 5 दोस्तों का एक झुंड था और 5 दोस्तों को निक बोला जाता था और वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वे हमेशा परमेश्वर की बातों में बातचीत किया करते थे। लेकिन उसमें से एक जन था जो बहुत थोड़ा ढीला ढाला था। उसके अंदर उत्साह नहीं था। वो कभी किसी भी तरीके से ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, चुप रहा करता था। तो एक दिन उसी निक में से किसी निक ने कहा, आओ हम इसके लिए प्रार्थना करें ताकि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वो निक जो था 5वें नंबर का, उसको पवित्र आत्मा मिली और जब पवित्र आत्मा मिला तो वो व्यक्ति चमकदार हो गया। उसके चेहरे पर मुरझाहट नहीं थी। उसका शोक समाप्त हो गया था। उसके अंदर जो झुर्रियां थी वो समाप्त हो गई थी। वो एक आनंदित व्यक्ति बन गया था। वो खुशमिजाजी व्यक्ति बन गया था। और जो उसके पहले बाइबल स्टडी में ध्यान नहीं देता था या कहीं भी अगर सेवा होती थी वहां पर जाने से अपने आप को पीछे रखता था, लेकिन उसके बाद जब वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा से परिपूर्णता को प्राप्त किया तो वो अब सबसे पहला व्यक्ति हुआ करता था जो बाइबल के विषय बातचीत करता। सबसे पहला व्यक्ति हुआ करता था जो अपनी कलीसिया में या किसी भी जगह में सेवा होती थी तो वहां पहले वो पहुंचा करता था और उसके लोग चाहने वाले लोग हो गए थे। उसका जीवन एक परिवर्तित जीवन हो गया था। हो सकता है मेरे प्रिय आपका जीवन अभी भी सुना जीवन हो गया है। आपके जीवन में ऐसी बात है, मैं आपको चाहता हूं कि आपके जीवन का सुनापन समाप्त हो जाए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रिय, अगर आप अपने जीवन में सुनेपन के जीवन को जीने वाले लोग हैं, आपके जीवन को लोग देख करके आपको बहुत सारी बातें कहते हैं, मैं आपको बता दूं जिस दिन ये बात आपके जीवन में इस वादे का पूर्ण हो जाएगा उस दिन आप एक नए व्यक्ति बन जाओगे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे अपनी जिंदगी की गवाही याद आती है। 1996 के समय में जब मैं कलीसिया जाया करता था तो मुझे मेरी मां बार बार उकसाती थी कि लोगों से बात करो, लेकिन मैं बात नहीं करता था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी लोगों से बात करने में। परमेश्वर की प्रशंसा हो, मेरी मां मेरे वहां के जो जवान लोग थे उनसे बोला करती थी कि इससे बात करना सिखाओ, इसे बोलो ताकि ये बात करे। और जानते हैं प्रिय, उनकी कोशिशें नाकामयाब रही। जितनी बार उन्होंने मुझसे बोलने की कोशिश की, मैं 1-2 शब्द बोलता था, उसके बाद फिर चुप रहता था। 1996 अक्टूबर महीने का समय था, 22 अक्टूबर 1996, जिस दिन परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया। और उसके बाद से आज तक परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोला है। मैं एक शांत रहने वाला, चुपचाप रहने वाला, अपनी बातों में गुम रहने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने इस गुमसुम इंसान की जिंदगी में नया काम कर दिया है। क्या होगा इसकी जिंदगी का? क्या होगा इसके स्वभाव का? क्या होगा इसकी आदत का? इसके अंदर तो अंतर आने वाला नहीं है मेरे प्रिय। जब पवित्र आत्मा आए तो उसने अंतर डाल दिया। परमेश्वर की प्रशंसा हो। अगर आप देखना चाहते हैं नई बात, आप देखना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है, आओ उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को ले लो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन कलीसिया के लोगों पर आया था, जब कलीसिया के लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था मेरे प्रिय, तो कौन सी बातें हुई थी। मुझे और बातें बोलनी थी, लेकिन मैं आपको छोटे में करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय 32 से लेकर के 35 पद में आपको पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ये उनकी जिंदगी थी मेरे प्रिय। क्या था उनके पास? कौन सी बात थी उनके पास? कौन सी बात उनके पास थी? कौन सी बात हमारे पास है मेरे प्रिय? सबसे पहली बात जो उनके पास थी वो ये था, जानते हैं, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख थी। मेरे और आप में क्या है? उनके पास जो था, क्या हमें और आपको जरूरत है? अगर मेरे जीवन में इस बात की कोई भी जरूरत महसूस होती है तो यह सबसे बड़ी खुशी का विषय है। हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप ऐसे ही भूख में पड़ जाएं, क्योंकि 2 अध्याय उसके 42 पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 42 पद में परमेश्वर का वचन बताता है। 2 अध्याय 42 पद को देखें और परमेश्वर का वचन कहता है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। उनके अंदर एक ललक लग गई थी। वे परमेश्वर के भूखे और प्यासे लोग थे। भजन संगीता 42 अध्याय उसका 1 पद और 2 पद अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का दास वहां पर बोलता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवित ईश्वर का, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। कैसी अनोखी बात है। उस कलीसिया के लोगों की जिंदगी में कौन सी अच्छाई थी, कौन सा सत्य आ गया था मेरे प्रिय। परमेश्वर का यह वचन कहता है, उनके जीवन में जो बात थी और जिसकी जरूरत हमें है वो ये है कि हम में और आप में भी परमेश्वर के लिए भूख आ जाए और हम परमेश्वर के लिए भूखे बन जाए। किस बात की हमें जरूरत है? आज जरूरत है हमारे पास हमारे परमेश्वर की। अगर हमारे पास हमारा परमेश्वर है तो हमें और किसी बात की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो सिर्फ इस बात की, उनके पास जैसे परमेश्वर था वैसे हमारे पास भी परमेश्वर हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय। आज अगर हम और आप चाहते हैं कि हम और आप देखें कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, वी नीड गॉड। मूसा को परमेश्वर ने कहा तू चल, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, लेकिन मूसा ने कहा प्रभु मैं इस बात को भरोसा नहीं करता कि तू मेरे साथ चलेगा कि नहीं। मैं चाहता हूं कि तू इसको प्रूव कर कि तू मेरे साथ है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। वे अपने जीवन में जो चीज रखे थे वो हमें जरूरत है। नंबर 2, पहली बात तो यह हो गई कि उनके अंदर परमेश्वर की भूख थी। नंबर 2, उनके अंदर एक दूसरे के लिए बहुतायत का प्रेम था। उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार था। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 44 से लेकर 45 पद अगर हम पढ़े उसमें लिखा हुआ है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उनकी सब वस्तुएं साझे में की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अगर हमारे साथ प्रॉमिस पूरा हो चुका, हमारे साथ वादा पूरा हो चुका है, तो अब ये बातें मुझ में और आप में होनी अनिवार्य हैं। ओ मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का ये वचन कहता है जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वे एक दूसरे के लिए किसी भी चीज को छिपाए नहीं रखते थे, परंतु एक दूसरे के लिए वे समर्पित कर देते थे। वो ऐसे लोग बन गए थे। क्या होगा हमारे जीवन का सत्य? क्या हमारे जीवन का सत्य ऐसा ही होगा? 7वां पद, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 पद, प्रथम जोहन पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 पद कहता है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है।
हालेलुया। हम किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। और इसीलिए मेरे प्रिय, उनके पास क्या था जो हमारी जरूरत है? हमारी जरूरत यह है कि हम भी एक दूसरे को प्यार करने वाले बन जाएं। हमारे पास भी ये खूबी हो जाए। क्या नेक्स्ट होने वाला है? आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वे अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति बड़े समर्पित थे। उनके जीवन में परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा स्थान था। वे अपने परमेश्वर के वचन को अपने से ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने अपने परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया था। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। और आज हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि अब और आगे हम अपने जीवन को जब जिए, हमारे जीवन में भी अपने परमेश्वर के वचन की ऐसी ही लगनशीलता हो। हम अपने परमेश्वर के वचन के प्रति इतने समर्पित जीवन जीने वाले लोग बन जाएं। हालेलुया। वे प्रतिदिन शिक्षा पाने की आदत डाल लिए थे। उनकी शिक्षा में, उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसके वचन की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वे कभी भी पीछे नहीं हटते थे। हर दिन की आदत सी बन गई थी। ये सिर्फ आत्मा प्राप्त करके अपने में रहने का विषय नहीं है, ये हमारी और आपकी जरूरत है और इसको हमें जीना है। हमें ऐसा ही करना है ताकि हमारा जीवन लोगों के लिए आदर्श का विषय बन जाए। उसके बाद नंबर 4, उनके पास क्या था? उनके पास एक ऐसी आत्मा थी जो उन्हें हमेशा परमेश्वर की सेवा के लिए अग्रसित करती थी, हमेशा उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए बढ़ाती थी। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 31वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। और मेरे प्रिय, इस घटना को अगर हम पढ़ें 4 अध्याय को, तो वचन बताता है कि वहां पर परमेश्वर के दासों को धमकियां दी गई थी। परमेश्वर के उन जनों को बहुत सारी बातें कही गई थी कि इस परमेश्वर के विषय में किसी से वे बातचीत न करें। लेकिन जब उन्होंने ऐसी बातें सुनी तो वे चुपचाप आकर के बैठ नहीं गए। धमकियों को सुनकर के वे अपने आप में हार नहीं गए और अपने आप को टूटा हुआ नहीं समझा, परंतु वे अपने साथियों के साथ वे प्रार्थना कर रहे थे। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर को वचन कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसका मतलब क्या? इसके पहले पवित्र आत्मा से नहीं परिपूर्ण हुए थे। उसके बाद और बाद में और उसके बाद में भी, और मैं जितनी बार उनके विषय में पढ़ता हूं, परमेश्वर को वचन कहता है हर बार वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। परमेश्वर का दास कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और परिपूर्णता की आवश्यकता है, और परिपूर्ण होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। और उसके बाद का वचन क्या कहता है? वे परमेश्वर के वचन को हियाव से सुनाने लगे। उनके अंदर साहस आ गया, उनके अंदर हिम्मत आ गया, उनके अंदर डरपोकीपना भाग गई, उनके अंदर का भय समाप्त हो गया, उनके भविष्य का भय समाप्त हो गया, उनके जीवन का भय समाप्त हो गया, उनके आने वाली बातों का भय समाप्त हो गया, उनके अंदर साहस उत्पन्न हो गया। मेरे भाई और बहन, मैं आज इस दोपहर में चाहता हूं कि हम और आप अपने जीवन में इस सत्य को अपनाएं। जो उनके पास था वो हमें जरूरत है। वे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा परमेश्वर के प्रति भूखे प्यासे थे। वे अपने जीवन में एक दूसरे के प्रेमी थे। उनके जीवन में परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा स्थान था। और जब परमेश्वर की आत्मा उनको दी गई थी, वो आत्मा उन्हें सेवा के लिए आगे बढ़ाती थी। जब पहली बार परमेश्वर की आत्मा उतरी और लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, और उसके बाद उस कलीसिया में सताव आया, वहां की मंडली में सताव आया, यरूशलेम में सताव आया, लोग तितर बितर हो गए। कोई अखाया को, कोई पंफुलिया को, कोई कबूतुकिया को, कोई कहीं भाग गया
और वहां पर जाकर सेवा करते रहे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज हम और आप सुन रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, कैसे आगे, क्या आगे। सुनिए तो सही, जनवरी 1, 1901 को कोई एक व्यक्ति थे जिनके विषय में चार्ल्स परहाम बोला जाता है, और उन्होंने एक बाइबल कॉलेज खोला था, और वहां पर एक बच्चे पर पवित्र आत्मा उतरी थी। और उसके बाद 1906 में अजूसा स्ट्रीट जो लॉस एंजलिस में है, वहां पर पवित्र आत्मा उतरी उस छोटे से केयर ग्रुप में, और उसके बाद पवित्र आत्मा का मूवमेंट शुरू हुआ, पवित्र आत्मा का आंदोलन शुरू हुआ, और मेरे प्रिय चारों ओर फैल गया। किसी का कहना है 1907 में कोलकाता में भी एक किसी के घर में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। और आपको बताऊं, आज हम जिस कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया का स्थापना 1914 में हुआ। अगर हम और आगे कुछ देखना चाहते हैं, और हमने और आपने अपने आप को बांधे रखा, शांत रखा, तो शायद आगे कुछ और नहीं दिखाई देगा। अगर हमने और आपने अपने बीते दिनों को याद करके आने वाले कल के सपने को ध्वस्त कर दिया, तो शायद हम और आप और कुछ नहीं देख सकते। किसी ने तो अपने जीवन में लालसा रखी थी, किसी ने तो अपने जीवन में आगे की इच्छा जताई थी। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार किया होगा। और आज हम इन सारी बातों को देख पा रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये सारे पहाड़ तुम्हारे सामने से टल जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें और आपको ऐसे व्यक्तियों के रूप में देखना चाहता है। कौन होगा जो कह सकता है कि मैं मूसा हूं, जो इजरायलियों को उस मिस्र से छुड़ा के लाऊंगा? कौन होगा जो कहते मैं यहोशू हूं, जो मैं लोगों को अगुवाई करके कनान ले जाऊंगा? कौन होगा जो कह दे मैं एलिसा हूं, स्वर्ग से आग को उतार ले आऊंगा? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को कहे मैं एलिशा हूं, जिसके अंदर परमेश्वर की दुगुनी आत्मा रहती है। कौन होगा जो कह दे मैं दानियल हूं, जो अपने जीवन में ऐसे सेटल्ड वर्ल्ड में जहां पर सब चीज विध्वंस की ओर जा रहा है, सारी चीजें बेकार हैं, वहां पर स्थिर और एकदम अटल होकर खड़ा रहेगा? कौन होगा जो कह दे मैं वो पतरस हूं, जो अपने जीवन से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन को लेकर के लोगों में बांटूंगा, ताकि 3000 लोग उन दिनों में विश्वास किए थे, अब मेरे द्वारा उससे भी ज्यादा लोग विश्वास करने पाए। हालेलुया। कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो कह दे मैं लाजरस को जो मर गया है उसे उठाकर खड़ा करूं? मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजनाएं हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी हैं। परमेश्वर की योजनाएं हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी हैं, इसलिए परमेश्वर का महाआदेश जो है वो हमें और आपको पूरा करना अनिवार्य है। क्या आप और हम इस नए बात को देखना चाहते हैं? व्हाट नेक्स्ट? सुंदर भविष्य। मैं आपको बता दूं, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे जीवन की आशा मिटने वाली नहीं है, हमारा आनंद बदलने वाला नहीं है, हमारी शांति छीनी जाने को नहीं है। अगर हम और आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो। इसलिए मेरे प्रिय, आओ कि हम और आप एक काम करें, सुसमाचार का प्रचार करें। व्हाट नेक्स्ट? I have a greater responsibility on my soldier to preach the good news to this nation, to everyone, those who are living in this land. They must hear the voice of the Lord and be saved. What next? मैंने परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण किया, मैंने उसके नाम से उद्धारकर्ता स्वीकार करके बपतिस्मा लिया, मैंने उसकी पवित्र आत्मा को पाया। उसके बाद क्या? ये मेरे लिए नहीं है ताकि मैं ऐसे खा जाऊं, इसलिए है ताकि उसने मुझे दिया है ताकि मैं उसकी गवाही बन जाऊं। हालेलुया। व्हाट नेक्स्ट?
ओ ताकि मैं मसीह की देह को बनाऊं, मसीह की देह को तैयार करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए महान हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपने परमेश्वर की ओर ताकें, उससे कहें, परमेश्वर अगर मैं अब तक अपनी जिंदगी में आगे की ओर नहीं सोचा हूं, नहीं सोच पाया, तो आज मैं सोचता हूं प्रभु, और आगे क्या करना है मुझे अब समझ में आ गया है। अब मैं चुप्पी साध के बैठने वाला नहीं हूं। अब मैं बीते बातों को लेकर के अपने आप में परेशान होने पर नहीं हूं। मैं उस बात के लिए जीवन जीने जा रहा हूं जिसके लिए आपने मुझसे चाहत रखी है। मैं अब कदम बढ़ाने जा रहा हूं प्रभु। अब मेरा कदम पीछे हटने को नहीं है। मैं इस कदम को कभी भी हल्का तौर से नहीं लूंगा। मैं आपके लिए आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में व्हाट नेक्स्ट नहीं जाना था या जानते थे और अपने आप को रोक रखा था, तो क्या आज अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे? ओ मेरे प्रिय, या आप कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं था कि इसके बाद क्या करना है, तो मैं आपको कहूं, इस समय में जबकि दुनिया ऐसे कतार पे है जहां पर मृत्यु के बंधन चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे समय में जीवन की बातें आपके पास है मेरे भाई और बहन। आओ हम इस जीवन के वचन को लेकर के उनके पास पहुंच जाएं ताकि वे जीवन को प्राप्त कर ले। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने विषय में इस प्रकार से कहा था, और इस प्रकार से कहा, मेरा अभिषेक इसीलिए हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को निकाल कर कहा, पढ़ा और लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुछ लोगों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आज भी परमेश्वर प्रसन्न है। आज भी परमेश्वर क्रोधित नहीं है। आज भी परमेश्वर दया का परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग ऐसे ही मर जाएं, तो मेरे प्रिय, आपको इस उद्देश्य में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आपको और आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप अपने घर में रहें। लेकिन अगर आप कहते हैं, मेरे परमेश्वर, मेरी गलतियों को मैं आपके सामने मानता हूं, मेरे पापों को आपके सामने मानता हूं, और आज मैं अपना जीवन आपके लिए सौंपता हूं, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आज मुझे अपने वश में ले और अपने सामर्थ्य मुझे भर दे। ओ खुदा बाप, मुझे और भी अभिषेक दे ताकि मैं तेरे सुसमाचार को लेकर दौड़ूं, मेरी जिंदगी तेरे सुसमाचार का कारण बन जाए, और हर एक जन जो पिता परमेश्वर तुझे विश्वास करते हैं ऐसे ही हो। मेरे खुदा तो दया कर, आज इनके जीवनों में अब तक कार्य कर दे। अनुर का जीते परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरे लोगों की सुधि ले, ताकि जीते परमेश्वर मेरे खुदा बाप कोई भी ऐसा ना कहे, मुझे इसके विषय में कोई बताया नहीं था, कोई मुझे बोला ही नहीं था, मुझे पता चल चुका है, तो अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। प्रभु मैं तुझसे जानने की तमन्ना रखूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और आगे कैसे करना है, प्रभु मुझे सिखा दे। और जब तू सिखाएगा मेरे पिता परमेश्वर, तब मेरे खुदा बाप हम आगे बढ़ेंगे। जब दुनिया चारों तरफ से पिता परमेश्वर नई नई बातों को लेकर के आगे आती है, क्यों नहीं हम जो तेरे नाम के कहलाते हैं, हम भी तुझसे पिता परमेश्वर प्राप्त करें और नई बातों को लेकर आगे बढ़ें। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जीवन प्रवाहित हो, शांति प्रवाहित हो, चंगाई प्रवाहित हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर, लोग आप में खुदा बाप छुटकारे को प्राप्त करें, शैतान की शक्तियां यीशु के नाम से तोड़ी जाएं। प्रभु तेरे नाम में पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग जो खुदा बाप अंधे हैं, उनकी आंखें खोली जाएं, जो लंगड़े हैं उनके पैर पिता परमेश्वर उनको प्रदान किए जाएं, और खुदा बाप जो मेरे पिता परमेश्वर बीमारियों में अपने बिस्तरों में है वे चंगे किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, रहम कर मेरे सामर्थ्य पिता, ताकि कोई भी पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम से, तेरे सत्य से, तेरी बातों से वंचित न रह जाए। मेरे स्वामी आगे तो और भी बातें हैं। ओ मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, ओ खुदा सहायता कर जितनों ने पिता परमेश्वर आज अपना जीवन तुझे समर्पित किया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरे सामने अपने आप को रखा है, इन पर दया कर प्रभु, इन पर दया कर, ताकि प्रभु तेरा कार्य बढ़ता जाए। प्रभु जी रुके नहीं। जिस प्रकार से मेरे पिता परमेश्वर लॉस एंजलिस से यहां तक पिता परमेश्वर तेरी बात इस कोलकाता तक, और मेरे पिता परमेश्वर अभी दुनिया के लोगों तक पहुंचने वाली है, लेकिन खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर हमारी थोड़ी सी आलस पनाई, हमारी थोड़ी सी कदराही प्रभु जी तेरी बातों को रोक न दे। प्रभु सहायता कर, हमारे एक पिता परमेश्वर अब तुझसे पिता परमेश्वर ऐसे लोग बन जाएं, तुझसे चाहत रखने वाले, कि मेरे पिता परमेश्वर तेरे खोजी बन जाएं। ओ तेरे लोगों से प्यार करें, जीते परमेश्वर तेरे वचन को महत्व दे। और जीते प्रभु धन्यवाद करते हैं, तू हमें
अपनी आत्मा दे ताकि तेरे सुसमाचार का कार्य हम करें। धन्यवाद हो मेरे स्वामी, अनुग्रह कर, सहायता कर, सुधिले अपने लोगों के साथ हो। अनुग्रह कर, जित परमेश्वर इतने कर रहे हैं उनके साथ हो, और जो नहीं कर पाए हैं प्रभु ने इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। इनके ऊपर अपने वरदानों को दे पिता परमेश्वर, अपने फलों को लाद, अपने आत्मा के फल और वरदानों से इन्हें परिपूर्ण कर दे ताकि इनके जीवन तेरी महिमा कारण हो पाए। धन्यवाद करते हैं, आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस पूरे मौसम को प्रभु, इस पूरे माहौल को, हमारे देश की स्थिति को हम आपके हाथ में सौंपते, इसे काबू मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं। आपका स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आया है उस पर आप हमें बता सकते हैं अपना प्रेयर रिक्वेस्ट। और हाँ, आप इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।